स वै रसः, वही रस है। हमारे आध्यात्म में ब्रह्म को रस कहा गया था। आज भी हम लोग वही मानते हैं, किंतु आज का हमारा विषय व्याकरण एवं काव्य में रस की मान्यताओं को, रस की अवधारणाओं को जानना है। काव्य में रस को वाक्यम रसात्मकम काव्यम, काव्य की परिभाषा ही दी गई है कि रसमय वाक्य को काव्य कहा जाता है। अतः काव्य की सार्थकता तभी है जब उसमें रस हो। रस का सामान्य अर्थ हम लोग लेते हैं स्वाद। किसी के बोलने में कुछ रस नहीं मिल रहा है, किसी को खाने में रस नहीं मिल रहा है, ये रस है। किंतु काव्य का रस कुछ और है। सरल शब्दों में समझने के लिए इसे बस इतना ही जान लें कि काव्य को सुनने में, उसके श्रवण करने में या काव्य के पढ़ने में जो आनंद की अनुभूति होती है, जो भाव उत्पन्न होता है, वही रस है। हम जब कोई भी कविता पढ़ते हैं तो हमारे भीतर एक भाव उत्पन्न होता है और वह उस काव्य में निहित रस के कारण ही होता है। इसीलिए साहित्य दर्पण में वाक्यम रस काव्यम की बात कही गई है। भरत मुनि ने तो विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति कहा है। इसको हम लोग जब रस को आगे पढ़ेंगे तो समझेंगे। इतना मैं आप लोगों को बता देना आवश्यक समझता हूँ कि रस का आनंद तभी है जब आप काव्य का आनंद लें, क्योंकि काव्य और रस दोनों परस्पर जुड़े हुए हैं। अतः काव्य का रस लेते हुए रस को पढ़ें और रस को समझते हुए काव्य को पढ़ें, यही उसकी सार्थकता होगी। हम लोग या छात्रगण मुख्य रूप से परीक्षा और परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को ही सामने रखकर व्याकरण का अध्ययन करते हैं। तो इस दृष्टि से भी मैं यही कहूँगा कि रस को समझते हुए रस, उसके भेद, सबसे पहले कि रस क्या है, रस के कितने भेद हैं, और सबसे पहले उसका भाव क्या है, उसको स्थायी भाव कहा जाता है। स्थायी भाव का तात्पर्य हुआ कि चाहे कहीं भी वह रस हो, लेकिन उसके भीतर से मुख्यतः वही भाव प्रकट होगा, ये उसका स्थायी भाव होता है। फिर उसके बाद उसका अनुभाव, संचारी भाव, व्यभिचारी भाव, ये अलग अलग हैं जिनको समझना होता है। प्रश्न में मुख्य रूप से दी गई काव्य पंक्तियों में रस को पहचानना और विभिन्न रसों में जो उसका स्थायी भाव है या जो उसका संचारी भाव है, उसको व्यक्त करने के लिए कहा जाता है। और प्रत्येक रस का उदाहरण आपको याद रखना होगा। किसी रस का उदाहरण आपसे मांगा जा सकता है। आपको कहा जा सकता है कि इस रस का एक उदाहरण दीजिए। अब हम लोग रस और उसके भेदों को देखेंगे। रस के
पहले 9 भेद माने जाते थे, लेकिन अब रस के 11 भेद हो गए हैं। आपके मन में यह प्रश्न उठेगा कि आखिर 9 रसों से ये 11 रस होने का तात्पर्य क्या है। तो इसे मैं स्पष्ट कर दूं कि पहले भक्ति को और वात्सल्य को, इन दोनों को श्रृंगार रस के ही अंतर्गत रखा जाता था, लेकिन अब इन दोनों को अलग कर दिया गया है, इसलिए रसों की संख्या 11 हो गई है। हम लोग प्रारंभ करेंगे रस के भेदों से। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस के साथ श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, करुण रस, भयानक रस, बीभत्स रस, वात्सल्य रस, भक्ति रस, अद्भुत रस, ये भेद हैं। एक एक कर आप देखते चलेंगे और हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, अर्थात सभी रसों का राजा। प्रारंभ में श्रृंगार रस में नायक नायिका के प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। पहले भगवान के प्रति जो प्रेम होता था उसे भी श्रृंगार रस में माना जाता था। बच्चों के प्रति जो शिशु का प्रेम, जिसको वात्सल्य कहा जाता है, उसे भी श्रृंगार रस में ही माना जाता था। लेकिन अब इनको अलग करके श्रृंगार रस का तात्पर्य केवल और केवल नायक नायिका के प्रेम, उसकी रति से ही इसका संबंध है। इस प्रकार स्पष्ट हुआ कि जिन काव्य पंक्तियों में नायक नायिका के रति अर्थात प्रेम की अभिव्यक्ति होती है, वहाँ प्रेमी प्रेमिका के प्रेम को 2 रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। एक, जब प्रेमी और प्रेमिका दोनों का मिलन हुआ हो तब भी प्रेम होता है, और जब दोनों का वियोग होता है तब भी प्रेम होता है, तब भी रति होती है। इस प्रकार श्रृंगार रस के 2 भेद हो जाते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में प्रेमी प्रेमिका दोनों का मिलन होता है, दोनों मिलते हैं और तब दोनों का प्रेम होता है। और वियोग श्रृंगार में जब दोनों जुदा हो जाते हैं और तब उनके भीतर जो प्रेम का उद्रेक बढ़ता है, जो प्रेम की उत्पत्ति होती है, वह वियोग श्रृंगार के अंतर्गत आता है। स्थायी भाव, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, प्रेम है। आप सभी 9 रसों के स्थायी भाव को याद कर लेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि स्थायी भाव के अतिरिक्त रसों में और क्या क्या देखना पड़ता है। स्थायी भाव तो रति हुआ, प्रेम हुआ, लेकिन इसके अतिरिक्त आखिर प्रेम उत्पन्न होगा तो हमें यह देखना पड़ेगा कि प्रेम किन दोनों में हो रहा है। हमने इसीलिए इसकी चर्चा पहले नहीं की कि एक रस को सामने रख कर तब उसके बाद दूसरे को समझना आसान होगा। एक स्थायी भाव के बाद आता है विभाव। रस चूंकि आपके लिए बिल्कुल नई चीज है, इसलिए इन शब्दों को विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे कि स्थायी भाव के बाद है विभाव। विभाव यानी भाव को विशेष रूप से प्रदर्शित करने वाला, अर्थात वह भाव उत्पन्न कैसे हो रहा है। तो
जो श्रृंगार का या प्रेम का स्थायी भाव है वह उत्पन्न होगा कैसे? नायक और नायिका से। तो नायक और नायिका दोनों का होना जरूरी है। इसीलिए विभाव को दो भागों में बांटा गया है, आलंबन और उद्दीपन। इसको एक उदाहरण से समझें कि राम और सीता का प्रसंग हम रामचरितमानस का ही लेंगे, वैसे प्रसंग तो व्यावहारिक जीवन का भी लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ समझने के लिए हम राम और सीता के मिलन से जो संयोग श्रृंगार उत्पन्न होता है उसकी चर्चा करेंगे कि राम और सीता दोनों का अशोक वाटिका में मिलन होता है। इस मिलन के परिणाम स्वरूप श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, क्योंकि दोनों का संयोग होता है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ स्थायी भाव तो प्रेम हो गया, सीता और राम के हृदय में उपजने वाला प्रेम। लेकिन इसका विभाव क्या हुआ? तो विभाव हुए राम और सीता। आलंबन, प्रेम उत्पन्न होने के लिए इसी को आलंबन कहा गया है। प्रेम उत्पन्न हो रहा है सीता के कारण राम के हृदय में और राम के कारण सीता के हृदय में। अर्थात राम की दृष्टि से इस श्रृंगार रस के आलंबन है सीता और सीता की दृष्टि से आलंबन है राम। अर्थात आलंबन हुए सीता और राम, ये दोनों इस श्रृंगार रस के आलंबन हुए। अब एक है उद्दीपन, अर्थात उनके प्रेम को बढ़ने में जो सहायता देता है। उद्दीपन शब्द से ही स्पष्ट है, अर्थात उनके प्रेम को बढ़ाने में जो तत्व सहायक होते हैं उन्हें उद्दीपन कहा जाता है। जैसे राम और सीता मिल रहे हैं, वे पुष्प वाटिका में मिल रहे हैं, तो पुष्प वाटिका में जो पुष्प खिल रहे हैं, जो सुगंधित वायु बह रही है, जो एकांत उन्हें मिला हुआ है, ये उद्दीपन है। इससे उनका प्रेम बढ़ रहा है। अर्थात वहाँ का वातावरण, बगीचे में फूलों का खिले होना, मंद सुगंध वायु का चलना, एकांत होना, एकांत में दोनों को एक दूसरे को देखना, ये सारे उद्दीपन हैं। तो आप समझ गए होंगे कि रस में स्थायी भाव के अतिरिक्त विभाव होता है और जिसके दो भाग होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। अर्थात जिसके बीच में प्रेम उत्पन्न होता है वो नायक नायिका, जैसे दिए गए उदाहरण में, इस उदाहरण में राम और सीता, ये आलंबन है। और इनके प्रेम को बढ़ाने में जो सहायक होता है, अर्थात एकांत स्थान, बगीचे की सुंदरता, फूलों की महक, ठंडी ठंडी हवा का चलना, ये सारे जो वातावरण हैं वे इनके प्रेम को बढ़ाते हैं। इसलिए ये श्रृंगार रस में उद्दीपन का कार्य करते हैं, उनके प्रेम को बढ़ाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का ये पद कि लोचन मग रामहि उर आनी, दिन्ह सी पलक कपाट सयानी, इसकी याद आ जाती है कि राम सीता को देख रहे हैं, सीता राम को देख रहे हैं, एक दूसरे के हृदय में प्रेम अर्थात श्रृंगार की उत्पत्ति हो रही है। और सीता को देखकर राम के हृदय में, राम को देखकर सीता के हृदय में, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के आलंबन बनते हैं। और वहाँ का एकांत, वहाँ खिले हुए फूल, वहाँ की सुगंधित हवा, ये सारी चीज़ें उद्दीपन का काम करती हैं। इसलिए ये आलंबन और उद्दीपन हुए। अब इसके अलावे एक होता है अनुभाव।
जब प्रेम होता है, श्रृंगार रस में राम और सीता दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो कुछ शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं। जैसे सामान्य ढंग से समझने के लिए कि जब प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं तो वे मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, लज्जा की बात कुछ होती है, गालों पर लाली आ जाती है, भौहों का सिकुड़ना होता है, पलकों का झपकना होता है। ये सारी शारीरिक चेष्टाएं होती हैं जो अनुभाव कहलाती है। यानी स्थायी भाव के अनुसार जो शरीर चेष्टाएं करने लगता है। जैसे आप किसी भयानक चीज को देखते हैं तो आप डरते हैं ना, तो डरने से आपकी आंखें फैल जाती हैं, आपके मुंह से चीख निकल जाती है। ये अनुभाव ही है जो उस रस के कारण होता है। अलग अलग रसों में अलग अलग संचारी भाव भी इसको कहा जाता है, अनुभाव है। तो इन संचारी भावों की चर्चा होगी, लेकिन इसको यहाँ बस इतना ही समझ लेना है पर्याप्त कि रस के कारण, रस की उत्पत्ति के कारण जो आलंबन में शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, उसके शरीर में जो परिवर्तन होते हैं, उसके हाव भाव में जो परिवर्तन होता है, उसको अनुभाव कहा जाता है। ये अनुभाव स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वर, कंप, विवर्णता, अश्रु, प्रलाप, ये सारे भाव कहे जाते हैं। इतनी गहराई में आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जान लेने के लिए यह आवश्यक है कि स्तंभ, जैसे अचानक शरीर की गति का रुक जाना। जैसे ही आप अपने रास्ते में एक सांप को देख लेते हैं, आप अचानक रुक जाते हैं, ये आपके शरीर में चेष्टा हुई। वहाँ वो रस आपके सामने है, ये स्तंभ हुआ। शरीर से पसीना निकलने लगना, जब आप क्रोध करते हैं तो आपका चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है, आप प्रलाप करने लगते हैं, देह थरथराने लगता है, शरीर थरथराने लगता है। ये सारी शारीरिक चेष्टाएं हैं। शरीर कांपने लगता है, चेहरे का रंग बदल जाता है, आँख से आंसू निकलने लगते हैं। आप करुण रस की बात आएगी तो उसमें आँखों से आंसू निकलेंगे। अलग अलग रसों में ये अलग अलग शारीरिक चेष्टाएं होती हैं और इन्हें ही अनुभाव कहा जाता है। तो आपने देखा कि किसी भी रस में, जैसे हम श्रृंगार का उदाहरण अभी ले रहे थे, अलग अलग रसों की बात फिर बाद में होगी। तो श्रृंगार रस में आपने देखा कि आलंबन और उद्दीपन, इन दोनों के कारण श्रृंगार का स्थायी भाव प्रेम उत्पन्न होता है। राम और सीता दोनों आलंबन हैं। वह उपवन, बगीचा, खिले हुए फूल, ठंडी ठंडी हवा, एकांत स्थान, ये सब उद्दीपन हैं और इसके कारण दोनों के हृदय में प्रेम का अस्थाई भाव उत्पन्न होता है और इससे श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। श्रृंगार रस निकलकर बाहर आता है और किन शब्दों में आता है? चितबत चकित चहूँ दिस सीता, कहाँ गए नृप किशोर मन चिंता, लता ओट तब सखी न लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए।
देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। थके नयन रघुपति छवि देखी, पल किन्हू परिहरी निमेखी। अधिक स्नेह देह भई भोरी, शरद शशि जनु चितब चिकोरी। लोचन मग रामहि उर आनी, दिन है पलक कपाट सयानी। ये सारी पंक्तियां उसी वातावरण को, उसी प्रेम को चित्रित कर रही हैं। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, या कहिए तो सचेत कर देना चाहता हूँ, कि रस का निष्पादन भक्ति काल या रीति काल की काव्य रचनाओं में ही ज़्यादा हुआ है। इसलिए इस प्रकार तुलसीदास, सूरदास, बिहारी लाल, जायसी, इस प्रकार के कवियों की पंक्तियां आपको दी जाएंगी। इनका अर्थ आपको समझना होगा। और खासकर रस के सागर हमारे सूरदास और तुलसीदास जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने रस की इस प्रकार की निष्पत्ति की है कि अनेक रस रामचरितमानस में एक स्थान पर एकत्र हैं, तो आपको इनको समझना होगा। संक्षेप में यहाँ इन चारों भेदों को, अर्थात रस के विभिन्न भेदों को स्पष्ट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे कि रस की निष्पत्ति होती है। एक उसका स्थायी भाव होता है, अस्थायी भाव के बाद विभाव होता है, विभाव में आलंबन और उद्दीपन होता है, उसके बाद अनुभाव होता है, जिसके अंतर्गत शारीरिक चेष्टाएं आती हैं, जो हमारा परिवर्तन होता है। अब आगे रसों को देखते हुए हम उसके अनुभाव और भाव की चर्चा करेंगे। श्रृंगार रस की चर्चा हुई, अब हम लोग आगे हास्य रस में चलेंगे। श्रृंगार रस में आपने देखा कि उसका स्थायी भाव हुआ रति, विभाव हुआ वो तो उदाहरण के अनुसार आएगा। जैसा उदाहरण आपको सामने में आएगा उसमें कहीं राम सीता होंगे, कहीं राधा कृष्ण होंगे, तो ये अलग अलग आलंबन और उद्दीपन होगा। राम के लिए पुष्प वाटिका अगर होता है, उद्दीपन का काम करता है, तो राधा कृष्ण के लिए वृंदावन की कुंज गली यानी वृंदावन में इन लोगों का प्रेम परवान चढ़ता है, रासलीला होती है, तो वहाँ प्रेम उपजता है, तो उसके लिए आलंबन और उद्दीपन अलग होगा। अर्थात आलंबन और उद्दीपन दिए गए उदाहरण पर होगा। अगर आधुनिक नायक नायिका की बात आएगी, उसकी चर्चा होगी, तो फिर उनका एकांत स्थान पर मिलना, किसी पार्क में मिलना, ये आलंबन और उद्दीपन होगा। प्रेमी और प्रेमिका दोनों आलंबन होंगे। लेकिन एक बात याद रखना है कि श्रृंगार रस में नायक नायिका के प्रेम को ही स्थायी भाव माना जाता है, जिसको रति कहते हैं। कोई भी श्रृंगार रस का पूछेगा कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो रति या नायक नायिका प्रेम आप कह सकते हैं। अब हास्य रस की बात हम लोग करें। नाम से ही स्पष्ट है, ये रस हंसने का रस है, अर्थात जिसको सुनकर हंसी आ जाए। आपको कोई कविता जब सुनाता है तो हंसी आ जाती है आपको, इसीलिए हास्य रस का स्थायी भाव है हास, परिहास। हास कहा जाता है हास्य रस का स्थायी भाव। इसका अनुभव सामने किसी व्यक्ति, किसी जोकर को आप देखते हैं, वो आता है, उसको देखकर ही हंसी आ जाती है, वो आलम्बन है आपका, वो आलम्बन है, उसको देखकर हंसी आई। उटपटांग कपड़े पहने हुए है, हंसी आ गई। या फिर उसमें कुछ ऐसा चित्रण है जो हास्य रस का है, इस प्रकार से होता है। तो ये हास्य रस का आप उदाहरण, यहाँ वीडियो में सभी उदाहरण को ज़्यादा नहीं स्पष्ट किया जा सकता है, इसलिए हास्य रस में स्थायी भाव हुआ हास, इसका विभाव हुआ, वो जो जिसके कारण हंसी उत्पन्न हो रही है वो हुआ विभाव। मैं फिर से दोहरा दूं कि विभाव निर्भर करेगा उदाहरण पर। इसका अनुभव होगा, हम लोग ठहाका लगाएंगे, हंसेंगे, आंखें सिकुड़ेंगी, आनंद आएगा, हम लोग हंसते हैं तो जो हमारी चेष्टाएं बदलती हैं, ये होगा।
वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, मन में उत्साह होना, ये वीर रस का स्थायी भाव है। और वीर रस का जो आलम्बन है वो है युद्ध क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र में सामने शत्रु है, वो वीर रस का आलम्बन है, उद्दीपन है। नगाड़े बज रहे हैं, शस्त्रों की खनक सुनाई दे रही है, आज के संदर्भ में गोलियों की ठाएं ठाएं हो रही है, ये वीर रस की बात होगी। पुराने जमाने की बात है, उस समय वीर रस का चित्रण होता है। तो जब वीर रस की बात होती है तो उसका स्थायी भाव होता है उत्साह, और वीरों का जो सम्मुख रण है वो उसका आलम्बन है, विभाव है। और अनुभाव में भुजाओं का फड़कना, दिल का धड़कना, थोड़ा मन में ऊर्जा का संचार होना, ये सारा इसका संचारी भाव होगा, अनुभाव होगा। और उदाहरण के अनुसार ही आप इसको देखेंगे। उसके बाद है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। किसी की मृत्यु के कारण जब शोक हो जाता है तो वहाँ करुण रस की उत्पत्ति होती है। इसलिए करुण रस का स्थायी भाव है शोक, मन में शोक की उत्पत्ति होती है। लक्ष्मण को शक्तिबान लग गया है, राम व्याकुल हो रहे हैं, रो रहे हैं, ये करुण रस है। अर्थात जब शोक उत्पन्न हो हृदय में तब वहाँ करुण रस होता है। अब यहाँ लक्ष्मण को शक्तिबान लगा हुआ है तो वहाँ लक्ष्मण आलम्बन है, राम के हृदय में शोक हो रहा है, लक्ष्मण आलम्बन है उनके। और वहाँ चारों ओर जो लोग शांत खड़े हैं, कोई उम्मीद नहीं है, ये उद्दीपन है, उनके शोक को और बढ़ा रहा है। और वे रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, ये अनुभाव हुआ, संचारी भाव हुआ। उनकी आंखों से अविरल धारा बह रही है, विलाप कर रहे हैं। इस प्रकार करुण रस में शोक स्थायी भाव है। स्थायी भाव को बार बार हम ही कह रहे हैं, आप याद रखेंगे। रौद्र रस, रौद्र का अर्थ होता है क्रोध, इसीलिए रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। जब क्रोध उत्पन्न होता है तब रौद्र रस उत्पन्न होता है और उसका आलम्ब सामने वाला होता है। जैसे परशुराम संवाद में आपने पढ़ा है कि परशुराम को क्रोध आ रहा है, वे रौद्रावतार हैं, रौद्र रूप धारण करते हैं, हाथ उठा कर बार बार कुठार से काटने की कोशिश करते हैं, कहते हैं ये रौद्र रस है। उसके अगर इस उदाहरण में देखा जाए परशुराम संवाद में तो लक्ष्मण हैं उनके आलम्बन, जिनके कारण उनको क्रोध उत्पन्न हो रहा है। और इस प्रकार जो बार बार फरसा उठा रहे हैं, आँख उनकी लाल हो रही है, ये रौद्र रस का संचारी भाव है जो क्रोध होने पर मनुष्य के हृदय में आता है ना। तो ये रौद्र रस हुआ, रौद्र का स्थायी भाव हुआ क्रोध। आप स्थायी भाव से ही उस रस को आसानी से समझ सकते हैं। रौद्र रस के बाद एक है भयानक रस। सामने भयानक रस नाम से ही स्पष्ट है, इसका स्थायी भाव है भय। मन में जब भय होता है, आप जा रहे हैं और आपको सामने एक सर्प दिखाई पड़ जाता है, कोई प्रेत की आकृति का आभास आपको हो जाता है, वो आपके हृदय में भय उत्पन्न करेगा, वो आलम्बन हुआ। अब उद्दीपन क्या है? अगर रात है और रात के अंधेरे में आप जा रहे हैं और सामने किसी प्रेत की छाया जैसा आपको महसूस होता है, यद्यपि प्रेत कुछ होता नहीं है लेकिन फिर भी मन डर जाता है, सामने एक शेर आ जाता है तो आप डर जाते हैं, ये भयानक रस है जिसे हृदय में भय की उत्पत्ति होती है। और आलम्बन क्या है? जिस वस्तु को देखकर भय हो रहा है वो इसका आलम्बन है। उद्दीपन है रात का अंधेरा होना, डरावनी आवाज़ों को आना, ये सब हो सकता है उद्दीपन। और इस प्रकार ये भयानक रस है। भयानक के बाद होता है बीभत्स रस। बीभत्स रस का स्थायी भाव है घृणा। मन में घृणा की उत्पत्ति होती है, घिन लगता है देखकर।
जैसे सामने अगर सड़क पर आप जा रहे हैं और किसी कुत्ते का एक्सीडेंट हुआ देखते हैं, उसका बिखरा हुआ मांस देखते हैं, तो आपके मन में घृणा की उत्पत्ति होती है। ये जो विभत्स है, जिसको जुगुप्सा कहते हैं, जुगुप्सा, घृणा या जुगुप्सा, ये स्थायी भाव है। इसका आलम्बन हुआ वह सड़क पर एक्सीडेंट हुआ व्यक्ति या कुत्ता, जिसको देखकर वो आलम्बन हुआ और उद्दीपन हुआ, उससे तेज सड़ांध गंध दुर्गंध आ रही है, ये उद्दीपन का काम किया। और अनुभाव में क्या हो गया? अनुभाव में उबकाई आने लगी, जी मिचलाने लगा, आप थूकने लग जाते हैं। ये सारी चेष्टाएं संचारी भाव या अनुभाव कही गई। ये विभत्स रस में होता है। अद्भुत रस, अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य है। किसी चीज को देखकर आपको आश्चर्य हो, आपको अचानक सामने 4 सिर वाला एक व्यक्ति दिखाई पड़ जाए तो आपको देखकर आश्चर्य होता है, तो ये विस्मय है। इसको पहचानने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अद्भुत रस का मतलब है विस्मय होना। आलम्बन तो फिर वही आलम्बन है, और उद्दीपन उसका हो सकता है कि अचानक अगर अकेले में आपको दिखाई पड़ता है तो और ज़्यादा आश्चर्य होता है। कोई संवाद सुनकर भी आपको आश्चर्य या विस्मय हो सकता है, ये उसका आलम्बन होगा। वह उस समाचार का आना भी आपके विस्मय का कारण है। अभी आपको आश्चर्य हुआ होगा, विस्मय का बड़ा बढ़िया उदाहरण सामने आया था कि यूपीएससी में 420वां रैंक लाने वाले का नाम राहुल मोदी था। रैंक 420वां और नाम राहुल मोदी, तो ये अद्भुत बात थी, इसलिए इसको विस्मय रस में आप विस्मय इसका अस्थायी भाव हुआ। इसके बाद है शांत रस। 9वां रस है शांत रस। ये इसका स्थायी भाव है निर्वेद या वैराग्य, यानी संसार से, मोह माया से जब व्यक्ति मुक्त अपने को कर लेता है तो वहाँ शांत रस होता है। और निर्वेद अर्थात वैराग्य इसका स्थायी भाव है। वो तो वैराग्य किसी भी कारण से उत्पन्न हो सकता है, और इसमें मनुष्य लोभ, क्रोध, मोह सब से मुक्त हो जाता है। यही उसका अनुभव है। वात्सल्य रस, किसी बच्चे को देखकर जो आपके मन में प्रेम उपजता है, वो वात्सल्य रस है। जैसा हमने कहा, इसीलिए इसको पहले श्रृंगार में रखा जाता था, लेकिन अब इसका स्थायी भाव है वात्सल्य, वत्सलता, शिशु प्रेम, ये इसका स्थायी भाव है। और बच्चों के प्रति जो ममता और प्रेम उमड़ता है वो इसके अंतर्गत आता है। और अंत में है भक्ति रस, जो अच्छी तरह आप समझ सकते हैं कि ईश्वर के प्रति जो हमारी भक्ति होती है, जो प्रेम होता है, वो भक्ति रस के अंतर्गत आता है। और भगवान उसके आलंब होते हैं, ईश्वर आलंब होते हैं, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, लेकिन भक्ति तो भक्ति है, भजन को भक्ति कहते हैं। अतः भक्ति का स्थायी भाव है ईश्वर प्रेम। ईश्वर के प्रति प्रेम भक्ति का स्थायी भाव है। और अपने इष्ट देव के प्रति अपने जो इष्ट देव होते हैं वे आलंबन होते हैं। और उद्दीपन में तो आप देखते हैं ताली बजाना, नाचना, गाना, उनकी स्तुति करना, ये सारे संचारी भाव हैं। आँखों से आंसू भी भक्त के बहते हैं, तो ये सारे संचारी भाव हैं। और इस प्रकार भक्ति रस यहाँ आकर समाप्त होता है। भगवान के प्रति जो हमारी भक्ति होती है, ईश्वर के प्रति जो हमारी भक्ति होती है, ईश्वर प्रेम, ये इसका स्थायी भाव है। इस प्रकार आपने देखा कि इन सभी रसों में एक स्थायी भाव है। क्रमशः आप इसको याद कर लेंगे, इसको स्मरण में रखेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, सबसे ज़्यादा स्थायी भाव महत्वपूर्ण है। श्रृंगार का स्थायी भाव रति है, हास्य का स्थायी भाव हास है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, भयानक रस का स्थायी भाव भय है, विभत्स रस का स्थायी भाव घृणा है, जुगुप्सा है। इसी प्रकार उसी शब्द का प्रयोग आप करेंगे अस्थायी भाव में, और आलम्बन और उद्दीपन की चर्चा अर्थात विभाव की चर्चा होगी उदाहरण के अनुसार। और संचारी भाव, कभी कभी पूछता है कि संचारी भाव कितने हैं, तो संचारी भावों की संख्या
33 है। इस हमारे इस बात को भी आप स्मरण में रखेंगे कि संचारी भावों की कुल संख्या 33 है। उनके विस्तार में यहाँ जाना संभव नहीं है, आप अपनी पुस्तक में देख लेंगे और सब का एक उदाहरण आप अपने पास रखेंगे। मैंने संक्षेप में सभी रसों की चर्चा कर दी, उनके भावों और अनुभवों की भी चर्चा कर दी। अब रही बात उनके उदाहरणों की, तो आप अपनी पुस्तक से उदाहरणों को रखेंगे अपने पास। उदाहरण को स्मरण रखना है, मेरे एक बार सुना देने से काम नहीं चलेगा आपका। आपको उन उदाहरणों को स्मरण रखना पड़ेगा, क्योंकि आपसे उदाहरण पूछे जा सकते हैं कि वीर रस का एक उदाहरण दीजिए, भयानक रस का एक उदाहरण दीजिए। एक इस प्रकार से प्रश्न होगा। 4 प्रश्न पूछे जाते हैं रस से। एक प्रश्न आपका हो सकता है कि आपको काव्य पंक्तियाँ दी हुई हों और उसमें रस पहचानना है। इसके लिए आवश्यक है कि उन काव्य पंक्तियों के अर्थ को आप समझें, तभी आप उस रस को पहचान सकते हैं। फिर जब ईश्वर की कृपा से हम लोग विद्यालय में मिलेंगे और हम लोग पढ़ेंगे तो विशेष रूप से इसकी चर्चा होगी। और इस प्रकार हम इस रस के इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। हमारा विश्वास है कि आपको रस के संबंध में प्रारंभिक जानकारी मिल जाएगी, और जब आप अभ्यास करेंगे और इसके उदाहरणों को पढ़ेंगे, का अर्थ लगाने का अभ्यास करेंगे, तो आपको रस समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सारे रस की व्याख्या उसके नाम से ही जुड़ी हुई है। और आप रस लेंगे, जिस प्रकार जिह्वा आपको भोजन का रस लेती है, उसी प्रकार आपका मन जब काव्य का आनंद लेगी, रस लेगी, तभी आपको इस रस का पता चलेगा।